होते हैं, हमारी आपकी परेशानियां कम होती हैं। तो इसको करने की कोशिश हमको और आपको करते रहनी चाहिए। देखिए, आज दीदी माँ का जन्मदिन है, हम आप पौधा लगाते हैं। जो इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य भी यही है कि बनो तो शिव, रहो तो शिव और जियो तो शिव। शिव हमारे गुरु प्रकृति का आयन करते हैं, प्रकृति को धारण करते हैं, प्रकृति उनमें ही शयन करती है, ये पूरी सृष्टि उनमें ही शयन करती है। तो हमारा आपका कर्तव्य है कि उनकी बनाई हुई दुनिया की रक्षा हम आप करें। हम आप अपने घर की रक्षा करते हैं कि नहीं? पानी चूने लगता है तो 3 महीना पहले से सोचते हैं कि इस बरसात के पहले इस छत को बना लेना है। तो थोड़ा हम आप इस प्रकृति के लिए भी सोचें कि भाई हमारा आपका जीवन चूक जाए, इससे पहले 1-2 पेड़ लगा ले यार, जिसकी छांव हमारे बच्चे ले ले, कोई और ले ले, कोई राहगीर ले ले, कोई पड़ोसी ले ले। तो कोशिश करिए कि इस प्रकृति की सुरक्षा करें। साहब और दीदी माँ को पेड़ पौधों से विशेष प्रेम था। दीदी तो जंगलों की बेटी थी, झारखंड तो उनका घर है। आप में कई लोग, ज्यादातर लोग झारखंड से आए हैं, मुझे मालूम है। चांडिल है, सरायकेला है, गोड्डा है, और भी कई सारे हैं, धनबाद है, कई सारे हैं इसमें जहाँ से लोग आए हैं। तो प्रकृति की सुरक्षा हमारा आपका कर्तव्य है। तो थोड़ा इस एंगल पे भी हमको और आपको सोचना चाहिए। हम आप जिस जगह पे रहते हैं उसकी सुरक्षा कैसे हो, उस जगह को हम आप अपनी अगली पीढ़ी के लिए कैसा रखें, कैसा छोड़े, ये बहुत आवश्यक है। हम अपनी चीजों को तो रख लेते हैं, जमीन जायदाद तो रख लेते हैं, पर पेड़ पौधा नहीं रखते, लोग उसको काट देता है। तो ऐसी कोशिश करनी चाहिए कि हम आप शिव की बनाई हुई प्रकृति का संरक्षण करें, तभी हम आप पानी पी सकेंगे, हम आप हवा ले सकेंगे, हम आप आगे जीवन स्वस्थ रूप से रह सकेंगे और अपने बच्चों के लिए, आगे की पीढ़ी के लिए, आगे की नस्ल के लिए एक अच्छा पर्यावरण दे सकें, एक अच्छा माहौल दे सकते हैं। तो जिज्ञासाएं है क्या? जिज्ञासा है अनिल आखर, पेज नंबर 107 से। इस पुस्तक की रचना में दीदी का सबसे बड़ा योगदान है। जिज्ञासा है, अज्ञान को ज्ञात करना मानव की प्रकृति, और वैसा ज्ञान जो साक्षी तो है और मौन है, अनावृत है, उसका क्षुधा तो और दिव्य होती है। कृपया कर समझने की कोशिश की। देखिए, जो चीज हम आप नहीं जानते हैं उसको जानना हमारा आपका स्वभाव है। ये मानव की प्रकृति है, हमारा आपका स्वभाव है कि जो चीज नहीं जानिएगा उसको जानने की कोशिश हम आप करते हैं। छोटा सा इसको अपने घर से देख सकते हैं, पर्दा लगा रहेगा तो पर्दा हटा के हम आप जरूर देखेंगे। देखते हैं कि नहीं देखते हैं? सच बताइए। स्वभाव ही है हमारा आपका, कमोबेश मेरा भी, कमोबेश आपका भी। तो ये इंसान का स्वभाव है कि जो चीज नहीं दिखती है उसको देखना। तो वो ईश्वर हमको और आपको इस आंखों से नहीं दिखता है, तो व्यक्ति का स्वभाव होता है, जो लोग खोजी प्रवृत्ति के होते हैं कि जाने हम। तो इस धरती पर खोजी प्रकृति वाले जो ईश्वर को जानने का मादा रखते हैं वो साहब हरिंद्रानंद और दीदी नीलम आनंद हैं। तो ये उनके लिए लिखी गई लाइन है, ज्ञात अज्ञात को ज्ञात करना मानव की प्रकृति, और वैसा ज्ञात जो साक्षी तो है पर मौन है, अनावृत है, उसका क्षुधा तो है और तीव्र होती है। कृपया कर, मतलब वैसी चीजें जो हम आप नहीं जानते, मतलब वो शिव, वो परमात्मा, उसको जाना ही नहीं जा सकता है। हमारी एक किताब का एक श्लोक है कि हे शिव, आप कैसे हैं, आपको जानना समझना हमारी सीमा से परे है, पर आप जैसे हैं तत्व न जानामि कीदृशोऽसि तादृशाय नमो नमः। आप जैसे दिखते हैं, जिस रूप में है, जैसे भी हैं, जहां भी हैं, आपको बारंबार प्रणाम है। आप जैसे हैं, हमको नहीं मालूम आप कैसे हैं, पर मेरी इच्छा है आपको जानने की। तो वैसा मन होना चाहिए कि शिव को जान सके, शिव को समझ सके, शिव को जी सके। तो ऐसा मन धरती पर साहब हरिंद्रानंद और दीदी नीलम आनंद का है, जो पवित्र है, पावन है। तो उनके जैसा बनिए, उस अज्ञात को हम आप भी ज्ञात कर लेंगे, जैसे साहब और दीदी माँ ने किया। किसी की घोषणा हो जाने से क्या व्यक्ति सिंगल से हो जाएगा? कदापि नहीं, कहीं से नहीं। घोषणा कर लीजिएगा तो हम आप शिवशेष हो गए, तब तो हम आप आधा देश की घोषणा कर चुके हैं। पूरा अभी तो खत्म हुआ है यार कुंभ, हर आदमी लगता है 1 आध लाख घोषणा कर लिया है अपने जीवन में। जोड़ लीजिए, डाटा कहता है कि मोटा मोटी 5 करोड़ लोग हम लोग हैं, तब तो हो गया। सब लोग हिंदुस्तान में, दुनिया में शिवशिष हो गए।
अरे भैया, घोषणा करने से हमारा आपका मन शिवशिष नहीं होता। हमारा आपका मन गुरु की दया से शिवशिष होता है, साहब दीदी के आशीर्वाद से शिवशिष होता है। घोषणा कर लेने से कोई शिवशिष नहीं हो जाएगा। भैया बोल देने से कोई भैया नहीं हो जाता है। हॉस्पिटल में जाकर के तो सिस्टर को हम लोग, नर्स को हम लोग सिस्टर सिस्टर कहते रहते हैं, हो जाती है वो सिस्टर। ईमानदारी से सोचिए और बताइए तो जरा, ऑटो से कितने लोग आए होंगे यहाँ गांधी मैदान। हम लोग भी कभी कभी जाते हैं, भाड़ा 15 रुपया है, अगर वो 20 रुपया मांग ले तो पहले तो बोलते हैं भैया रोक दो, अपर्णा कॉम्प्लेक्स आ गया। रोकता है बेचारा, बोलते हैं कितना कहो पैसा, तो 20 रुपया। तुरंत भैया से रेट पर उतर आते, अरे भाड़ा 15 रुपया कि 20 रुपया। सोचिए, 5 रुपया, मात्र 5 रुपया आपकी बोली बदल देता है, आपकी सोच बदल देता है। और आप कह रहे हैं बोली में शिवशिष हो जाएंगे। 5 रुपए के लिए हम आप उसको रे पर उतर आते हैं, जो थोड़ी देर पहले, कुछ सेकंड पहले कहते हैं कि भैया तनी रोक दो, कितना पैसा हुआ है बाबू नुनू। हमारी एक चाची है, वो धनवा बेटवा से नीचे नहीं बोलती है, और उनसे भी जब टेम्पो वाला 5 रुपया मांगता है ना, तो पढ़ी लिखी नहीं है बेचारी, तो कहती, उसको धनवे बोल के कहती है कि धनवा 5 रुपया ज्यादा लेबा। अरे भैया, बोली से कोई जरूरी नहीं है कि कोई शिवशिष हो जाए। साहब की बात याद रखिए, साहब ने कहा है कि कोई घोषणा करा लेता है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो शिवशिष हो गया। उसका आचरण देखिए कि वो शिवशिष है या नहीं। कोई रुद्राक्ष पहन लेता है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो शिवशिष हो गया। उसका आचरण देखिए, आवरण पर मत जाइए, मेरी बोली पर मत जाइए, मेरे हाथ के रुद्राक्ष पर मत जाइए, मेरी माला पर मत जाइए, आप मेरे आचरण पर जाइए। आप किसी के आचरण पर जाइए कि वो शिव जैसा आचरण कर रहा है या नहीं कर रहा। शिव को छोड़ दीजिए, पहले आचरण का पैरामीटर आप साहब और दीदी को तो फिक्स कर लीजिए। और याद रखिएगा, घोषणा आपको शिवशिष नहीं बनाती है, शिवशिष आपको गुरु की दया बनाएगी, शिवशिष आपको साहब और दीदी बनाएंगे, ये याद रखिएगा। कैसे आया 3 सूत्र? पहले तो किसको आया 3 सूत्र मालूम है आपको? ना आपको आया, ना मुझको आया, ना धरती पर किसी और आदमी को आया। ये सिर्फ और सिर्फ साहब हरिंद्रानंद जी को आया, और उन्होंने दीदी माँ को कन्वे किया, दीदी माँ को बताया। सीधी बात, सीधा सा गणित है, 2 जोड़ 2 बराबर 4 होता है। वैसे ही सीधा सा गणित है कि ये 3 सूत्र साहब हरिंद्रानंद को आए और उन्होंने दीदी माँ को बताया। तो कुल मिला के साहब और दीदी इस 3 सूत्र के प्रणेता है, और कोई नहीं है। कैसे आया, थोड़ा जल्दी में समझा देते हैं। देखिए, जब साहब पूरी दुनिया से थक हार गए, मतलब 20-25 गुरुओं के यहाँ चक्कर लगा लिया उन्होंने, सब जगह चले गए, तब उनको लगा कि सब ठग रहा है यार, कोई नहीं है ऐसा जो हमको सही ढंग से सिखाए। साहब चमत्कार सीखना चाहते थे, और कुछ भी नहीं था साहब का उद्देश्य। मालूम है आपको? अगर मालूम नहीं है तो साहब की किताब पढ़िए, साहब की चर्चाएं सुनिए। साहब का एकमात्र उद्देश्य था चमत्कार सीखना। वो 11 साल की उम्र से वो जो खैर का झाड़ू का तिनका जो सांप बना, उसकी सनक में वो थे कि कैसे सांप बन गया यार। बस उनको यही जानना था। यही है ना, एक जिज्ञासा ही है ना, अज्ञात को ज्ञात करना। साहब को वही ललक थी, अज्ञात को ज्ञात करना, यही उनकी चाहत थी। इसी में वो भटक रहे थे। अंत में सन 1974 में आरा के गांगी शमशान में, जो हमारा पड़ोसी जिला है, वहां से कई लोग आए हैं, लगभग 400-500 लोग आए हैं वहां से भी। वो तो ज्यादा गर्वान्वित रहते हैं कि भाई आरा में साहब महादेव को गुरु बनाए। सही बात है भाई। तो जब साहब ने सन 1974 में नवंबर के महीने में रात के अंधेरे में शिव को गुरु बनाया, तो कोई उनको बोलने नहीं आया था शिव को गुरु बना लो। बस ऐसे ही उनको एक गणित था। दादाजी घर में कहा करते थे माँ को, मतलब दादी को हम लोग माँ कहते हैं, कि मलकिनी परमात्मा शिव को कहते हैं, उन्हीं का एक नाम है, उन्हीं को कहा गया है। और एक श्लोक साहब जानते थे, इनके घर में पूजा पाठ का माहौल रहता था। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वर गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। इस श्लोक के आधार पर साहब ने शिव को गुरु बना लिया। फिर भी साहब ने अपने गुरु को ही अपनी शर्तों पर रखा, जिस रूप में मैं आपको देखता आया हूँ, अगर आप आएंगे समझाएंगे नहीं मानूंगा, जो करता आया हूँ नहीं करूंगा। 3 शर्तों के अधीन उन्होंने
महादेव को बांध दिया। मास्टर विद्यार्थी को बांधता है, हमारे साहब मास्टर को बांध दिए कि मेरी शर्तों पे उतरोगे तभी काम चलेगा। और देखिए ये कैसे चेला थे, कितनी मोहब्बत इनको अपने गुरु से, और उस गुरु को इनसे कितना प्रेम कि इनकी शर्तों पे वो गुरु उतरे और इन्होंने जैसा कहा उन्होंने वैसा किया। उन्हीं शर्तों के अधीन साहब आगे बढ़े। साहब ने कहा कि मुझको मालूम है कि आप नहीं सिखाएंगे। साहब तो चमत्कार सीखना चाहते थे और तो कुछ चाहत थी नहीं उनकी। साहब ने कहा कि मुझे मालूम है आप नहीं सिखाएंगे, फिर भी मैं कहीं नहीं जाऊंगा। साहब का खड़ा होना गुरु की दया का शुरू होना, एक ही सिलसिला। साहब खड़े हुए कि मैं कहीं नहीं जाऊंगा, आप सिखाइए या न सिखाइए, और वहां शिव शिष्य साहब का होना। दोनों चीजें रेसिप्रोकल, एक साथ दोनों चीजें घटित हुई हैं। दूसरा सूत्र बाद में आया। तीसरा सूत्र जो नमः शिवाय है हमारा आपका, वो सन 1975 में आया। अरे भैया, कोई आपको अपना चेला बनाएगा तब न मंत्र देगा। सीधा सा विज्ञान है, सीधा सा। आप किसी के अपने होइएगा तब न कोई कुछ देगा। अगर ऐसे देता है तो याद रखिएगा वो भीख है। बिना मोहब्बत के, बिना किसी संबंध के, बिना किसी भाव के अगर कोई कुछ देता है तो समझिएगा वहां कुछ मिलावट है। तो जब तक हम आप गुरु को अपनाएंगे नहीं, उनका शिष्य बनेंगे नहीं, तब तो गुरु मंत्र मिलेगा नहीं। तो 75 में महादेव ने साहब को श्वास पर, अनायास श्वास पर नमः शिवाय मंत्र दिया। फिर बाद में जब साहब मधेपुरा में थे तब उनको महादेव आए। मधेपुरा से वो पटना आ रहे थे, इस क्रम में बेगूसराय में उनका रुकना हुआ। वहां उनको इंप्रेशन में आया, महादेव आए कि तुम जो करते हो दूसरों को करने को कहो। ये तीनों सूत्र इस तरह से आए। अब यहाँ थोड़ा ट्रिकी है, उसको थोड़ा समझिएगा। कई लोगों को लगता है कि साहब जब मधेपुरा में सिंहेश्वर मंदिर में महादेव को प्रसाद खिलाए तो पहला सूत्र आया, दया हुई। ज्यादातर लोगों को लगता है ये। ध्यान दीजिएगा, थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है कि सिंहेश्वर में जब साहब की प्रतिष्ठा फंस रही थी, साहब ने कहा बुढ़ो इज्जत रखिया। माँ को उन्होंने कहा कि नाम लेकर के कि नीलम जाइए, और महादेव को ऐसे से उन्होंने कहा बुढ़ो इज्जत रखिया। जब साहब की प्रतिष्ठा वहां फंसने लगी और महादेव ने प्रसाद ग्रहण किया सिंहेश्वर मंदिर में, तब साहब को लगा कि सारा खेला गुरु की दया का है। याद रखिएगा, उनको पहली बार लगा कि सारा खेला गुरु की दया का है। तो अंतर कर लीजिए, साहब पहला सूत्र जब साहब शिव शिष्य हुए सन 1974 में, जब उन्होंने शिव को गुरु बनाया तभी का है। उनको एहसास हुआ, उनको पता चला कि सारा खेला जो है उनकी दया क्या है। तो यहाँ कई लोग कंफ्यूज कर जाते हैं कि सिंहेश्वर में जब साहब महादेव को प्रसाद चढ़ाए, रसगुल्ला चढ़ाए 50 पीस, 25 टूट गया, 25 रह गया या 50, तब साहब को पहला सूत्र आया। तो ये कंफ्यूजन थोड़ा दूर कर लीजिएगा। कई लोगों को हो जाता है, हम लोगों को भी कई बार हो जाता था, पर साहब ने ऐसा समझाया है हम लोगों को। ठीक है जी। शिव गुरु कार्य में ईमानदारी क्या होती है? शिव गुरु कार्य में ईमानदारी क्या होती है? ईमानदारी एक ऐसा शब्द है जो सब पर भारी है। अरे भैया, लोग डकैती भी करते हैं तो कहते हैं कि लूट का माल बराबर बराबर से बांटो। लूट का माल भी ईमानदारी से बांटो। तो ईमानदारी एक ऐसा शब्द है जो हमारे जीवन में अच्छे से अच्छा काम और बुरे से बुरा काम में वो रहता है बेचारा। उसकी नियति वही है कि चोरी का भी सामान है अगर, तो वो बेचारा वहां रहता है। 5 चोर मिल करके कहीं चोरी किए तो कहते हैं कि चलिए भाई 5 हिस्सा बराबर बराबर से लगेगा। ये अध्यात्म है। यहाँ अगर हम आप ईमानदार नहीं होंगे तो चल नहीं पाएंगे। गुरु शिष्य संबंध हमारी आपकी ईमानदारी पर ही चलता है। अगर सही गुरु मिल जाएंगे तो हम आप ईमानदार हो जाएंगे। सही गुरु की तलाश करना सबसे आवश्यक है। तो साहब और दीदी तो ला करके रख दिए हमारे आपके जीवन में महादेव को, पकड़िए और आगे बढ़िए। अब थोड़ा ईमानदारी को समझ लीजिए। ईमानदारी का करिए, दीदी माँ की लाइन है, आप गुरु कार्य को ईमानदारी से करें, मैं आपके लौकिक कांटों को चुनूंगी। आधी लाइन है, मतलब पूरी लाइन हमने अभी कर दी है। ईमानदारी का क्या अर्थ है कि लवली बहुत खुश है कि 5000 हॉल भरा हुआ है, बाहर लोग भरे हुए हैं लवली की चर्चा सुनने के लिए। ये ईमानदारी नहीं है।
ईमानदारी यह है कि ये 5000 लोग आए हैं तो कम से कम 5 आदमी भी शिव की दिशा में चल दे और साहब दीदी का झंडा बुलंद हो जाए, ये ईमानदारी है। ठीक है। मेरे शिव और साहब के शिव में क्या फर्क है, देखिए समझाना। देखिए, मेरे शिव और साहब के शिव, हम आप अपने शिव की पूजा तो हजारों हजार साल से करते आ रहे हैं। कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? अभी फिर सावन, अभी थोड़ी देर पहले हमने कहा ना कि सावन आ ही रहा है, फिर करेंगे। 1 लोटा जल डालेंगे, महादेव ये दे दे, महादेव वो दे दे। मंदिर में पहुंचेंगे तो 5 बार भाई लोग अपना पर्स छुएंगे, आप और हम अपना चेन छुएंगे, कभी चूड़ी, कभी घड़ी संभालेंगे, कभी मोबाइल संभालेंगे। यही तो है हमारा आपका शिव। कैसी बुद्धि दे रहा है वो, कैसी दया हम पर और आप पर है, कैसा ज्ञान है कि हम आप मंदिर भी जाते हैं तो अपनी चप्पल की चिंता करते हैं, हम आप मंदिर भी जाते हैं तो अपने पर्स की चिंता करते हैं। किस ईश्वर की पूजा करने हम आप चले हैं भाई? और एक साहब का शिव है जो हमको और आपको आदमी बना रहा है, हमको और आपको शिव बना रहा है, जीने की कला सिखला रहा है। तभी तो इतने लोग हैं, बड़े प्रेम से बैठे हैं। कोई किसी की जाति नहीं जानता, कोई किसी का धर्म नहीं जानता, कोई किसी का पंथ नहीं जानता, और बड़े प्रेम से हम वहां बैठे हैं। जगह नहीं है तो ये दीदी बैठिए ना, ये दीदी बैठिए ना, भैया बैठिए ना, यहाँ ना कुर्सियां हैं भाई। हर जगह तो हम आप जमीन पर ही बैठते हैं और बड़े प्रेम से सट करके बैठते हैं, एक दूसरे का साथ लिए हुए बैठते हैं। ये है साहब के शिव जो हमको और आपको जीने की कला सिखला रहे हैं। शिव वही है, बस भाव का फर्क है। ऐसा नहीं है कि जो मंदिर में जिनकी मूर्ति है वो अलग है और साहब जो कह रहे हैं वो अलग है। साहब उसी शिव की बात कह रहे हैं, बस साहब हमारा आपका चश्मा बदल दे रहे हैं कि चश्मा बदलो, नजरिया बदल जाएगा, सोच बदल जाएगी, शिव बदल जाएंगे। शिव शिष्यता का मुख्यालय कौन है? शिव शिष्यता का मुख्यालय साहब हरिंद्रानंद हैं। गुरु शिव स्वयं है और शिव शिष्यता का मुख्यालय साहब हरिंद्रानंद है। ये साहब की लाइन है। थोड़ी देर पहले साहब का वीडियो चल रहा था कि कोई भी शिव शिष्य चाहे जयपुर के मरुस्थल में भी क्यों ना हो, वो उनको देखेगा भी नहीं, साहब को देखेगा भी नहीं, फिर भी साहब के कलेजे का टुकड़ा है। किसमें कितनी शिष्यता उतरेगी या नहीं उतरेगी, कौन किस डिग्री तक शिव शिष्य होगा या नहीं होगा, ये सिर्फ और सिर्फ साहब का जिम्मा है। साहब मतलब साहब हरिंद्रानंद।